आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड क्लास 11th के अंतर्गत गद्य सेक्शन का पहला अध्याय। और इसमें इसका जो शीर्षक है वो है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है अर्थात भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, इस पर इन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। और भारतवर्ष की उन्नति में जो जो बाधक तत्व हैं उनको कैसे समाप्त किया जा सके उसको बताया है। इसमें साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि भारत का अगर विकास करना है तो नेतृत्व क्षमता बढ़ानी होगी, आलस्य को दूर करना पड़ेगा, धर्म का व्यापक विकास आवश्यक है, शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार आवश्यक है। विशेषकर शिक्षा की बात की जाए तो लड़कियों की शिक्षा के प्रति भी हमें सोचना चाहिए। अंधविश्वास, आडंबर, कुरीतियों, इन सबको समाप्त करने के प्रति इन्होंने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया है। और लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना पर भी जोर दिया। स्वावलंबन के साथ भारतीयता की भावना से ही भारत के प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त। स्वावलंबन माने अपने स्वयं पर आश्रित होकर, किसी दूसरे पर आश्रित न होकर अगर हम एक भारतीयता की भावना का विकास कर, नेशनलिटी अपने अंदर लाएं और फिर कार्य करें तो निश्चित ही भारत की उन्नति में हम सहायक हो सकते हैं और भारत को प्राचीन गौरव प्रदान करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम, लेखक कहता है, आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। अर्थात बहुत सारे लोग उस बलिया मेले में उस भाषण को सुन रहे। तो इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। अब लेखक थोड़ा यहाँ व्यंग्य करते हैं। उनके कहने का अर्थ है कि भारत देश में आलस्य अधिक व्याप्त है, तो इसलिए वो देश को अभागा भी कहते हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। बिना इंजन सब नहीं चल सकती। महसूल माने होता है किराया, कि बड़े बड़े किराए वाली ट्रेन जिसमें किराया ज़्यादा लगता है, फर्स्ट क्लास सेकंड लगी हैं, नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। यानी लेखक अब यहाँ यह कहने की कोशिश कर रहा है कि यदि भारतवर्ष को उन्नति करना है तो भारतवर्ष के लोगों को कोई चलाने वाला हो, यानी नेतृत्व क्षमता जो हो वो अच्छी हो, क्योंकि लोग रेल की गाड़ी के समान हैं। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साध ही रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसा याद आता है। यानी अब लेखक का यहाँ कहने का अर्थ है कि यदि भारतवासियों को उनकी शक्ति याद दिला दी जाए तो निश्चय ही वे हनुमान के समान ही बलवान हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर कोई, जैसे जामवंत ने हनुमान को जब समुद्र लांघने के लिए प्रेरित किया था तो हनुमान जी को उनका बल याद आ गया था, तो इसी तरह अगर मन की क्या चुप्पी साध ली है, इस तरीके से अगर प्रेरित किया जाए तो निश्चय ही हनुमान के समान व्यक्ति बलवान हो जाए। सो बल कौन याद दिलावे, या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस, हाकिम, राजे महाराजों को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं। अब लेखक थोड़ा बात कर रहा है कि मनुष्य, जो भारत का व्यक्ति है, भारत के लोग हैं, वे आलसी ज़्यादा हैं। और अब आलसी हैं तो उनको कौन उनका बल याद दिलाए। और जो हिंदुस्तान के राजे महाराजे, नवाब, रईस वगैरह, हाकिम वगैरह हैं, इनको अपनी पूजा, भोजन और गप से ही छुट्टी नहीं, फुर्सत नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, यानी जो सरकारी नौकरी पेशेवर लोग हैं उनको तो सरकारी काम घेरे रहता है। कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय गया, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में।
यानी जो अन्य मनोरंजन के साधन हैं, जैसे घुड़दौड़ यानी घोड़ों की दौड़ रेस देखना, और थिएटर वगैरह यानी मूवी वगैरह कोई देखना, फिल्म वगैरह, इन सब में आजकल समय नष्ट होता है लोगों का। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। यानी अब लेखक उनकी बात यहाँ कर रहा है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वे अपने ही आप में मस्त हैं, उनको देश की उन्नति की कोई चिंता नहीं, और अगर उनके पास कुछ समय भी है तो वे, लेखक कहता है कि जो गरीब है, जो काले कलूटे लोग हैं, उनसे मिलकर वे अपना समय नहीं खोना चाहते। वही मसल रही, यानी ये वही बात रही। जैसे अगर काजाब लेखक एक पंक्ति में इस बात को कहते हैं कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। यानी तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, कि तुम्हें दूसरों से फुर्सत नहीं है, हमें अपने गम से फुर्सत नहीं है, यानी हम अपने आप में डूबे हैं, अपनी गम में, अपनी परेशानियों में। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। यानी लेखक ने यहाँ इन पंक्तियों से इस ओर इशारा किया है कि व्यक्ति कुछ तो दूसरे से मिलने जुलने में या अपने कुछ काम धंधों में व्यस्त है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ही गम में डूबे हुए हैं। यानी एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से मिलने की फुर्सत नहीं है। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और रीति फैलावे, और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है, अर्थात आलस्य ने घेर रखा। अब लेखक बात कर रहा है कि जब आर्य लोग भारत में पहली बार आए हिंदुस्तान में, तो राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे, ये इनकी जिम्मेदारी थी राजा महाराजाओं की और ब्राह्मणों की, कि देश में नाना प्रकार की विद्या यानी विविध प्रकार का ज्ञान और नीति यानी नियम कानून या सिद्धांत फैलाएं, उनका प्रचार प्रसार करें। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े। और लेखक कहता आज भी अगर राजा महाराजा यानी नेता लोग चाह लें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन नहीं बढ़ेगा, बल्कि प्रति क्षण भारत की उन्नति होगी। पर इन लोगों को भी निकम्मेपन ने घेर रखा, अर्थात इनको भी फुर्सत नहीं है कि वे देश की उन्नति में कुछ भी सहायता करें। जो नेता लोग हैं, नेतृत्व क्षमता के अभाव की लेखक बात कर रहा है इधर। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती, कि उस समय में जबकि इनके पुरुषों के पास कोई सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठ करके बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि भेद करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, उससे उन ग्रहों को भेद करने में भी वही गति ठीक आती है। जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति में लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। अब लेखक यहाँ थोड़ी बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि एक समय था कि जब हमारे जो प्राचीन बुद्धिमान लोग हुआ करते थे, जो जंगलों में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में रहा करते थे, बैठ करके, माने अब यहाँ लेखक ने बैठने की बात कही तो यहाँ रहने की बात, जब वे रहा करते थे तो बांस की नालियों अर्थात बांस में होल करके बड़ा सा, और उससे दूरबीन बनाया करते थे जो तारागणों को भेदते, अर्थात दूर आकाश के जिनसे देख लेते थे। और आज वही चीज जो हम बांस से पहले कर लिया करते थे हमारे पूर्वज, आज वही चीज करने के लिए विलायत यानी लंदन से, विलायत को इंग्लैंड बोलते हैं, कि 16-16 लाख रुपए की लागत से दूरबीन बनाई जाती है। और आज हम इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या की और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकों हजारों यंत्र तैयार हैं। हालांकि आज
अंग्रेजी का ज्ञान है और तमाम ऐसे यंत्र और पुस्तकें तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन गए हैं कि हम मात्र एक चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी मात्र बन गए कि जो केवल गाड़ी का काम करें, केवल कुछ नहीं है, कतवार फेंकना ही काम है। कतवार माने होता है कूड़ा करकट, जो कूड़ा करकट वाली गाड़ी नहीं होती उसको फेंकने का ही हम लोग केवल काम कर रहे हैं, यानी हम लोग व्यर्थ ही समय बिता रहे। लेखक के कहने का अर्थ यह है कि हमारे पास सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी हम उस स्तर की गति नहीं कर पा रहे कि जो गति प्राचीन समय के मनुष्य ने जंगलों में और जो मिट्टी के घरों में रह करके जो बांस की नालियों से अर्थात बांस में होल बना के बड़ी बड़ी दूरबीन आविष्कार कर लेते थे, बना लेते थे, उससे दूरबीन का काम ले लेते थे। लेकिन आज हम केवल गाड़ी कूड़ा करकट फेंकने की एक चुंगी के कतवार ही बन गए। कतवार फेंकने की गाड़ी माने कूड़ा करकट फेंकने की हम गाड़ी ही बन गए। वह ऐसा समय है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अब जो आज समय है वर्तमान में, ऐसा समय जब उन्नति की घुड़दौड़ हो रही है, अर्थात रेस लगी हुई है देश विदेशों में, सब देशों में, अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी यानी फ्रांसीसी आदि, तुर्की, ताजी, सब सर पर दौड़े जाते हैं। सब के जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें, अर्थात उन्नति की जो रेखा है वो हम ही छू लें, यानी देश विदेश सब उन्नति करना चाहते हैं। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं, और उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से केवल मिट्टी खोदने का काम करते, अर्थात कहने का अर्थ है कि मनुष्य केवल मिट्टी जैसे बेफजूल के कामों में लगा है। जबकि अन्य देश जो है, अंग्रेज हो चाहे अमेरिकन हो, फ्रांसीसी हो, तुर्की आदि हो, ये सब तो उन्नति करना चाहते हैं और पहले उन्नति की उस रेखा को छू लेना चाहते हैं, उस पाला को, उसको औरों को जाने दीजिए, इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँपते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। अब लेखक जापान का उदाहरण लेता है, यहाँ कहता है कि जापानी टट्टू। अब यहाँ टट्टू तो वैसे तो घोड़े को भी टट्टू कहा जाता है जो सामान्य होता है, लेकिन यहाँ जापानी लोगों को कहा है कि जापानियों को तो देखो, अगर वे भी इतना परिश्रम करते हैं, जापान आज एक विकसित देश है, उनको देखते हुए भी भारतीयों को लाज नहीं आती कि भारतीय उनसे भी कुछ सीखें। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा। लेखक थोड़ा यहाँ सावधान कर रहा है हम लोगों को कि आज का जो वर्तमान समय वो ऐसा है कि अगर हम पीछे रह गए तो फिर पीछे ही रह जाएंगे, फिर चाहे कोटि यानी करोड़ों उपाय कर ले तो कुछ ना हो सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। कि लेखक कह रहा है जब उन्नति की लूट मची है, बरसात मची है और हम कमबख्ती का छाता यानी दुर्भाग्य का छाता हम लिए घूमे, आंखों में मूर्खता की पट्टी बांधे घूमे, तो समझो कि हम पर ईश्वर की कृपा नहीं, उस ईश्वर का हम पर कोप है, क्रोध है। आगे बढ़े। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। अब लेखक याद दिला रहा है कि मेरे मित्रों ने मुझसे कहा था कि कुछ ऐसा कोई भाषण दो जिससे ये पता चले कि भारत की उन्नति कैसे हो सकती है। तो भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभ स्वतेरितम पुनाम भवाब्धि ना तरेत स आत्मः। यानी भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, अर्थात न देहम माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, और पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है और सो मिला, और जो जन्म मिल गया सुलभ हो गया, उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर से पार न जाए। यानी लेखक
भगवान के माध्यम से, गीता के श्लोक के, भागवत के एक श्लोक के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य जन्म ही पहले दुर्लभ है। अगर ये जन्म मिल भी गया और फिर ऊपर से मान लो ये जन्म मिल गया, फिर ऊपर से भगवान की कृपा उसमें चाहिए और गुरु की कृपा भी चाहिए। भगवान के अनुकूल होने का अर्थ है कि ईश्वर भक्ति। अगर ये चीजें मिल भी जाए और तो भी मनुष्य अगर संसार सागर से पार न जाए तो उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। अब यहाँ लेखक ये कहना चाह रहा है कि भारतीयों के पास किसी चीज की कमी नहीं, भरपूर ज्ञान है, ईश्वर की कृपा है, क्योंकि भारतवर्ष एक आध्यात्मिक देश है। सब कुछ होते हुए भी अगर भारत उन्नति नहीं कर पा रहा है तो ये भारतीयों के लिए आत्महत्या का विषय ही होगा। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। आगे देखें, बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती, बाबा हम क्या उन्नति करें। अब लेखक थोड़ा व्यंग्य करते हैं और कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमें तो अपनी आप से फुर्सत नहीं, अर्थात हम क्या करें, रात दिन कमाते कमाते मरे जा रहे हैं, हम क्या उन्नति करें। तो तुम्हारा पेट, लेखक कहता है तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दूर की सूझती है, यह कहना उनकी बड़ी भूल है। अब लेखक कह रहा है अगर कोई यह कहकर बहाना बनाता है तो ये उनकी भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था, उससे एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। अब उन्नति के कांटे का अर्थ है कि देश की उन्नति में जो भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को साफ करना। तो लेखक उदाहरण यहाँ दे रहा है इंग्लैंड का कि इंग्लैंड में भी यही एक समय दशा थी, लेकिन इंग्लैंड ने एक हाथ से अपना पेट भरा, यानी एक तरफ उसने औद्योगिक क्रांति की। इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो पूरे विश्व में फिर वो फैली, यानी इंग्लैंड ने अपना पेट भी भरा और साथ साथ उसकी उन्नति में जो बाधाएं थी उसको भी दूर किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान यानी गाड़ी चलाने वाले, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते। अब लेखक यहाँ एक सत्य बात ये कह रहे हैं कि किसी भी देश में ऐसा नहीं होता कि कोई गरीब ना हो, यानी सबका पेट भरा हो। तो सभी तो पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल या मसाला बनावे, यानी कोई नई कल या मसाला बनावे, यानी ऐसी कौन सी नई चीज बनाए जिससे इस खेत में आगे से दूना अन्न उपजे। अब यहाँ लेखक इंग्लैंड का जो उदाहरण दे रहा है वो यह कह रहा है कि वहां भी वही परिस्थितियां हैं जो यहाँ है, लेकिन वहां के लोग क्रियाशील अधिक है। अगर वे कोई खेत में फसल भी बोते हैं, खेत को जोतते बोते भी हैं, तो भी यह सोचते हैं कि हमें ऐसी कौन सी चीज यहाँ और उत्पन्न की जाए जिससे आगे फसल और यानी कोई कल माने कोई मशीन बनाए या कुछ ऐसा मसाला बनाए, ऐसी कोई खाद्य बनाई जाए कि जिससे और अन्न दूना उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं, जो गाड़ी के कोचवान है वो भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा व गप करेगा। अब लेखक कि जो गाड़ी हाँकता है, जो ड्राइवर वगैरह होता है, अगर वो इंग्लैंड में है किसी के यहाँ, तो जब मालिक कोई दोस्त से मिलने जिस समय जाता है उस समय कोचवान क्या करता है, अखबार पढ़ने लगता है। जबकि यहाँ क्या दशा है, और यहाँ का कोचवान उस समय या तो हुक्का पिएगा, गप करेगा। सो गप भी निकम्मी, और जो गप भी करेगा वो भी फालतू की बकवास, उसमें भी निकम्मा आलस्यपन। वहाँ के लोग गप में ही देश के प्रबंध छाटते हैं। अब लेखक कह रहा है कि वहाँ के जो लोग हैं गप में ही देश का प्रबंध छाटते हैं, अर्थात गप भी करेंगे तो देश की बातें करेंगे और ऐसी बातें करेंगे जिसमें देश की समस्याओं से संबंधित, कैसे उन समस्याओं से निपटना है, इन सब पर चर्चा करते हैं वहाँ के लोग। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए, एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो वह उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है, जबकि यहाँ ऐसा है कि जो जितना निकम्मा है वही उतना अमीर है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलूक दास ने दोहा ही बना डाला, कि आलस पर मलूक दास ने एक दोहा ही बना डाला और क्या कहा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। यानी जो अजगर है,
जो बड़ा व्यक्ति है वो कभी चाकरी नहीं करता। आलसी, अजगर आलस्य का प्रतीक है। आलसी व्यक्ति कभी चाकरी नहीं करता। और पंछी करे ना काम, पंछी कोई कार्य नहीं करते। इसलिए दास मलुका भी ये कह गए कि सबके दाता राम, यानी सबको जब राम ही देते तो फिर करना ही क्या। यानी सब देव देव आलसी पुकारा जैसी बात है कि सब भाग्य पर छोड़ने वाली कहानी। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है, रोजगार कहीं कुछ भी नहीं। अब बढ़ती है, चारों ओर बढ़ती है, बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है, अर्थात उनकी संख्या निरंतर बढ़ रही, रोजगार कहीं कुछ नहीं है। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है, अर्थात हर जगह गरीबी है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। अब किसी व्यक्ति ने ठीक ही कहा है, लेखक कह रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि दरिद्र जो कुटुंबी होता है, यानी परिवार का जो व्यक्ति होता है, गरीब परिवार का व्यक्ति, वह उसी प्रकार इज्जत अपनी बचाता है जैसे कोई लाजवंती यानी लजाने वाली स्त्री, शर्म खाने वाली स्त्री फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाती है, अंगों को। वही दशा हिंदुस्तान की है। मर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है, अर्थात जनसंख्या में। मर्दमशुमारी का अर्थ होता है जनगणना। जनगणना की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है, अर्थात मनुष्य तो बढ़ रहे लेकिन रुपया कमती हो रहा, अर्थात कम हो रहा। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, यानी ऐसा भी कुछ करना पड़ेगा, लेखक कहता है कि जिससे रुपया बढ़े, अर्थात हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरे। आलस्य से काम नहीं चलेगा क्योंकि जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े ना बढ़ेगा। अब लेखक कह रहा है वह रुपया बिना बुद्धि अर्थात बिना कोई उपाय करे तो बढ़ ही नहीं सकता। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, अर्थात लेखक के कहने का अर्थ है कि जो राजा महाराजा करते थे कि दिन भर हुक्का पीना, गप लड़ाना, वो मत करो या उनकी संगत मत करो, उन जैसा मत सोचो और मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। और ये ना सोचो कि पंडित जी कुछ ऐसा उपाय बताएंगे जिससे देश का रुपया भी बढ़ेगा और बुद्धि बढ़ेगी। तुम आप ही कमर कसो, यानी अपने आप तुम अपनी कमर कसो, अर्थात तुम अपने आप ही अपने आप को मजबूत करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। आलस्य छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, हूस, मूर्ख, बोधे और डरपोक ने पुकरवाओगे, यानी ये एक प्रकार की गालियां हैं। जंगली, हूस, मूर्ख, बोधे, डरपोक ने पुकरवाओगे, यानी ये कब तक लोग तुमको ऐसा कहेंगे, ऐसा क्यों करते हो। इसलिए कुछ अपनी उन्नति की सोचो। यह ना सोचो कि पंडित जी कोई कथा सुना देंगे, उसमें कोई उपाय बता देंगे और उससे तुम धनी हो जाओगे। दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं, यानी इस घुड़दौड़ में दौड़ना पड़ेगा, उन्नति की घुड़दौड़ में, कि अगर पीछे ना पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं, अर्थात अगर हम उन्नति के लिए आगे नहीं बढ़े तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। फिर कब राम जनकपुर हैं, अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। यानी अगर हम ये सोचेंगे कि फिर कब राम जनकपुर हैं, यानी राम को फिर जनकपुर काहे को आना, सीता को तो ब्याह ले गए। तो अगर ऐसा, यानी हम भाग्य को ही सोचते रहे, अब राम के जनकपुर आने का अर्थ है कि भाग्य को सोचते रहे या भाग्य के पीछे पड़ेगी, भाग्य में जो होगा वो मिलेगा। अगर ऐसा सोचते रहे तो अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचेंगे, अर्थात अब अगर पीछे रह गए तो रसातल यानी नरक में ही जाएंगे। अब भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो, अर्थात अगर अब भी हम आलसी और निकम्मे बने रहे तो फिर हम ही बने रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेखक कह रहा है। और वह सुधरना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, यानी हर ओर उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में उन्नति हो, शिष्टाचार में उन्नति हो, चाल चलन में, शरीर में उन्नति, बल में उन्नति, समाज में उन्नति हो, युवा
में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, यानी भारतवर्ष की सब अवस्था में और सब जातियों में, सब देश में उन्नति करो। यानी लेखक कह रहा है हर प्रकार से उन्नति होनी चाहिए, समस्त बातों में, सब स्थितियों में। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों, अर्थात कांटे हों। यानी हमें लेखक सलाह दे रहा है कि हमें हर क्षेत्र में उन्नति करनी चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए, अपने आप को ऐसा सुधारना चाहिए और उन बातों को छोड़ देना चाहिए जो हमारी उन्नति में कंटक के समान हो, हमारे पथ यानी मार्ग के कांटे के समान हो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, कृस्तान कहें या भ्रष्ट कहें। कृष्टान माने भ्रष्ट ही होता है, कृष्टान का भी अर्थ। कृस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उसकी बात मत सुनो। यानी कोई फिर कुछ भी कहता रहे। कृस्तान का अर्थ एक अर्थ अंग्रेज भी है, चाहे कोई हमें अंग्रेज ही क्यों ना कहे, भ्रष्ट कहे, कुछ भी कहे, फिर यानी अंग्रेजों को यहां भ्रष्ट कहा कि कुछ भी कहे, हमें तो अपनी देश की दीन दशा यानी इस गरीबी को देखना है और किसी की बात नहीं सुननी, हमें तो उन्नति करना है। अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्यम साधेत धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खतः। यानी लेखक कहता है कि जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों, वे अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठें और देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाए। अब लेखक के कहने का अर्थ है कि हमें अपमान को हम पुरस्कार समझें और मान को अपने मार्ग की बाधा ना बनने दें और बस इस प्रकार से हम कार्य करें कि मूर्ख लोग हमें चाहे फिर कुछ कहें, चिल्लाने दो उन्हें। और जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों, यानी जो अपने को देश हितैषी लगाने का देश का हितैषी समझते हो, वे अपने सुख को होम करके, यानी जो चाहता है कि वो देश का हितैषी बनना चाहता है या देश के लिए उन्नति करना चाहता है या देश की उन्नति में सहायक होना चाहता है, लेखक उसको सलाह देता है कि वो अपने सुख को होम कर दे। जैसे हवन में होम किया जाता है उस तरीके होम का, अर्थात सुख को अपने त्याग दे और अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठे और देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अर्थात इसी प्रकार से अगर वो आगे बढ़ेगा तो देखते ही देखते थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। लेखक कहता है कि हमारी जो खराबियां, हमारी बुराइयां, उनके मूल कारण पर हमें जाना चाहिए। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ। यानी जो कुछ लोग हैं वो धर्म की आड़ में हैं, यानी बुरे काम कर रहे हैं। कोई देश की चाल की आड़ में, अर्थात देश कैसे उन्नति करेगा या देश की योजनाएं बनाने के नाम पर वो देश को ठग रहे हैं। और कोई सुख की आड़ में, ये सब चोर जो है इस तरीके के जहां छुपे हैं उनको वहां से पकड़ना होगा। यानी ये बाधाएं हैं देश की, लेखक कह रहा है। और उनको बांध बांध कर कैद करो, यानी जो भी बुराइयां उन सबको कैद करो। और इस समय जो जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ की कांटा हो उसकी जड़ खोद कर फेंक दो, उसकी जड़ खोद कर फेंक दो। अर्थात जो जो चीजें हमारे मार्ग में बाधाएं पहुंचा रही हो, हमारे देश की उन्नति में सहायक ना हो, उन चीजों को हमें जड़ से खोदना पड़ेगा, उखाड़ना पड़ेगा और फेंकना पड़ेगा। लेखक आगे कहता है कि अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधरना किस चिड़िया का नाम है। अब लेखक कह रहा है कुछ लोग तो ऐसे मूर्ख भी हैं जो ये नहीं जानते कि उन्नति क्या है और सुधारना क्या होता है, किसको अच्छा समझें और क्या लें क्या छोड़ें, कि किसको अच्छा समझें और क्या लें और क्या छोड़ें। अर्थात किस चीज को ग्रहण करना चाहिए हमें और किस चीज को त्यागना चाहिए, ये भी नहीं लोगों को पता।
कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उसको मैं कहता हूँ सुनो। तो लेखक कह रहा है अगर जिसको ये चीजें नहीं पता कि हमें क्या करना है तो मेरी बातें सुने, कुछ मैं बातें बता रहा हूँ। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। लेखक कहता है कि समस्त उन्नतियों का जो मूल है, मूल कारण है, वो धर्म है। इससे सबके पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। लेखक कह रहा है कि पहले तो धर्म की उन्नति उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है कि अंग्रेजों का धर्म भी और राजनीति दोनों परस्पर मिले एक दूसरे से। इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदिक आदि भरे पड़े हैं। यानी हमारे यहाँ धर्म के नाम पर तमाम प्रकार की नीतियां हैं। उनका समाज में गठन, वैदिक यानी गठन करने वाले लोग, नीतियों को बनाने वाले लोग भरे पड़े हुए हैं। एक दो मिसाल सुनो। लेखक कह रहा है एक दो बातें उनकी सुनो। यही तुम्हारा बलिया का मेला, यह स्थान क्यों बनाया गया जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिले 10 5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले। इसलिए यहाँ बनाया गया कि आपस में सब लोग मिल सकें, एक दूसरे का सुख दुख जाने। गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है जिससे महीने में 2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। अब एकादशी के व्रत का अर्थ ये होता है कि व्रत का एक कारण ये भी है भारतीय धर्म में कि व्रत शरीर को शुद्ध करने का कार्य करता है। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिससे तलुए से गर्मी सिर में चढ़कर विकार उत्पन्न ना करे। अब इसका कारण है, लेखक ने यहाँ बहुत अच्छी बात बताई है कि हमारे धर्म में ये विधान है कि पहले पैर न धोकर पहले सिर से, जब हम नहाते सिर से पानी डालते हैं, अर्थात जो पैरों की जो गर्मी है वो ऊपर न चढ़ पाए। और दिवाली, लेखक कह रहा है कि दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। और दिवाली का भी एक अर्थ यह भी है, यानी लेखक कह रहा है कि धर्म को हम अपनी उन्नति से जोड़ें। जैसे गंगा जल में स्नान करना वो भी हमारी उन्नति के लिए हो, एकादशी का व्रत है वो भी उन्नति के लिए हो। दिवाली जो है, जो हमारे देश में हर साल मनाई जाती, वो इसीलिए मनाई जाती कि कम से कम एक बार तो वर्ष में सफाई हो जाए। और होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा, यानी जो बुरी वायु है, दूषित वायु है बसंत की, वो स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। ये होली का पर्याय है इधर। यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है, यानी यही त्योहार हम सब लोग, म्यूनिसिपैलिटी माने होता है नगर पालिका, और यही त्योहार हम सब के लिए इस तरीके से सहायक हैं। तो ऐसे सब पर्व यानी त्योहार, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है, यानी कोई ना कोई उपाय या स्वास्थ्य विज्ञान छिपा है। हिकमत का मतलब होता है स्वास्थ्य विज्ञान या उपाय छिपा है। तो उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। जो अंग्रेज लोग हैं उन्होंने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी के साथ साथ मिला दिया है। और खराबी जो बीच में भई है वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मान लिए थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। अब उन लोगों ने इसका मतलब नहीं समझा कि हमारे धर्म में वास्तव में होता क्या है। खराबी जो बीच में भई है वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मान लिए थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। जो वास्तविक धर्म है वो परमेश्वर के चरण कमल का भजन है, अर्थात ईश्वर की भक्ति है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। अब जो अलग अलग धर्म हैं अलग अलग देशों में, वो देश और काल यानी समय के हिसाब से शोधे जाते हैं, उनमें शुद्धता होती है और बदले जाते हैं, बार बार उनमें बदलाव भी आता है। दूसरी खराबी यह हुई, लेखक कह रहा है एक खराबी तो ही कि धर्म का वास्तविक स्वरूप न जानकर उसको ऐसे ही ग्रहण कर लिया गया
और दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। अब लेखक कह रहा है कई लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने अपने पूर्वजों ऋषि मुनियों के वंश के होने के बावजूद भी अपने बाप दादों यानी पूर्वजों का मूल उनके कथनों का मूल अर्थ न समझ के या उनकी बातों का मूल अर्थ न समझ के उनको धर्म में जोड़ दिया, यानी शास्त्रों में उनको लिख दिया। बस सभी तिथि व्रत और सभी तीर्थ सभी स्थान तीर्थ हो गए। बस उन्होंने जो भी तिथियां हैं उनको व्रत मान लिया और जो स्थान उनको तीर्थ मान लिया। सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोलकर देख, एक बेर माने एक बार आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों मनाई और उनमें जो देश और काल के अनुकूल उपकारी उनका ग्रहण कीजिए। अब लेखक यहाँ सलाह देता है कि अगर हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे बुद्धिमान प्राचीन मनुष्यों ने अगर कुछ ऐसी बातें हमारे धर्म में कही हैं तो उनको आंख मूंद कर हमें मानना नहीं है, बल्कि उनका अन्वेषण करना है, उनको परखना है और ये देखना है कि उनको देश और काल के अनुकूल उन्होंने कैसे उन बातों को हमें बताया और कैसे हमारे लिए उपयोगी हैं, फिर उनको ग्रहण करना है। केवल आंख बंद करके उनको नहीं रख लेना। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्र में जिनका विधान है उनको चलाइए। अब लेखक कह रहा है कि बहुत सी ऐसी बातें जो समाज के विरोध में मानी जाती किंतु धर्मशास्त्र में उनका विधान है तो उनको चलाइए, अर्थात उन पर चलिए। ये अर्थ कहने का लेखक की। जैसा जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि, ये सब चीजें भी चलाई जा सकती हैं। लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल, वीरज, आयुष्य सब मत घटाइए। अब वीरज का अर्थ है वीर्य, तेज, ओज। कि लड़कों का छोटे में, अब लेखक यहाँ एक कुरीति है, बुरी प्रथा है कि बहुत जल्दी शादी ब्याह हो जाते हैं। तो ये उन्होंने बताया कि ये देश के विकास में बाधक है, क्योंकि अगर जल्दी शादी हो जाएगी तो मनुष्य का बल घटेगा, वीर्य घटेगा, आयुष अर्थात उनकी आयु घटेगी। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं। अब लेखक कह रहा है, ये सलाह दे रहा है, बहुत बड़ी सलाह है कि हमें कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। अगर कम उम्र में शादी होगी तो मनुष्य भोग में व्यस्त हो जाएगा और वो उन्नति नहीं सोच पाएगा। वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। जो वीर रूपी ओज है, जो तेज है, हमारे शरीर का 7वां तत्व होता है वीर। रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, मेद, इस तरीके से 7 तत्व होते हैं। ये अंतिम जो तत्व है वो वीर्य है, जो शरीर को पुष्ट होने का कार्य करता है। तो अगर यदि कम उम्र में शादी विवाह हो जाएंगे तो निश्चय ही मनुष्य का आयुष्य घटेगा, यानी आयु घटेगी और वीर्य घटने से इस तरीके से मनुष्य पतन की ओर जाता है, तो देश उन्नति नहीं कर सकता। नॉन तेल, लड़की की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, यानी पहले लड़की को बड़ा तो होने दीजिए कि नॉन तेल अर्थात कैसे घर गृहस्थी का खर्च चला। नॉन तेल माने नमक और तेल, और लड़की की फिक्र करने की बुद्धि सीख लें, यानी वो लड़की की फिक्र भी कर सके, जिससे साथ वो ब्याह कर रहा उसको कम से कम समझ सके, उसको जान सके, उसमें इतनी बुद्धि आ सके कि समाज में वो रह सके। इतना पहले योग्य हो जाने दीजिए, फिर ब्याह कीजिए, फिर शादी करना चाहिए। ये लेखक ने यहाँ सलाह दी है। तब उनका पैर काठ में डालिए, यानी फिर काठ माने होता है, काठ का अर्थ इधर की लकड़ी। कुलीन प्रथा, अब यहाँ किसी लेखक को बात कर रहा है कि जब हम इस तरीके से पहले व्यक्ति को या लड़के को परिपक्व हो जाने देंगे, फिर ही वो योग्य हो पाएगा कि वो शादी कर सके। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। कुलीन प्रथा को दूर कीजिए और बहुविवाह आदि को दूर कीजिए।
अब कुलीन प्रथा कहने का अर्थ है जो बड़े बड़े घरों का विवाह है और बड़े बड़े लोग हैं जो बड़े बड़े कुलों के, तो वे आपस में ही विवाह करते हैं। या फिर ये कहने का अर्थ है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो केवल अपने तक ही सीमित होते हैं, उनकी शादी केवल बड़े स्तर में ही होती है। तो इस तरीके की जो प्रथाएं हैं, कुल की प्रथाएं, वो सब समाप्त होनी चाहिए। बहु विवाह आदि भी समाप्त होना चाहिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। यानी इस तरीके से ना पढ़ाएं कि उपकार के बदले बुराई हो जाए। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें। इस प्रकार से उन्हें पढ़ाना चाहिए कि अपना देश और कुल धर्म सीखें, अर्थात देश के बारे में जाने और कुल का धर्म क्या है वो जाने। पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। पति की भक्ति करें और जिनकी जो संतान हो उनको भी पढ़ाएं। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें। जो भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म और संप्रदायों को मानने वाले लोग हैं, लेखक कह रहा है कि वे आपस में बैर छोड़ें, दुश्मनी छोड़ें। यह समय इन झगड़ों का नहीं है कि हम आपस में ही लड़ें। हिंदू जैन, लेखक कह रहा है कि हमें आपसी प्रेम और भाईचारा रखना चाहिए। उनका ये अर्थ है। हिंदू जैन मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो या नीचा हो, सबका आदर कीजिए। अब लेखक यहाँ सलाह दे रहा है कि हमें सभी का आदर करना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म या जाति का हो। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए, यानी उसकी योग्यता के अनुसार उसको सम्मान दीजिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए, अर्थात उनको दुखी मत कीजिए। और सब लोग आपस में मिलिए, यानी आपस में सब लोग मिलकर रहें। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो, यानी शिक्षाएं हमें देनी चाहिए। पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो। पेंशन का अर्थ है इधर पेंशन, और जो वजीफा यानी जो स्कॉलरशिप मिलती है, और नौकरी आदि का भरोसा हमें छोड़ देना चाहिए। अर्थात इन पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने कर्म पर, परिश्रम पर आश्रित रहना चाहिए। लेखक के कहने का अर्थ यह है। लड़कों को रोजगार सिखलाओ, यानी हमें अगर देश की उन्नति करनी है तो हमें वजीफा नौकरी आदि पर वे आधारित या आश्रित न रहकर, बल्कि हमें स्वयं का रोजगार विकसित करने की क्षमता प्राप्त करनी चाहिए। विलायत भेजो, लेखक कह रहा है कि अब इंग्लैंड भेज दो और छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। अब इंग्लैंड भेजने का अर्थ है कि यहाँ विलायत कहने का अर्थ केवल इंग्लैंड नहीं है, कि जहाँ भी जरूरी हो और विदेश में भी शिक्षा देनी है जिससे भारत की उन्नति हो सकती है उन विद्यार्थियों से, तो उनको वहाँ भी भेजें। और छोटेपन से मेहनत अर्थात परिश्रम करने की आदत डालें। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमान, सब एक का हाथ एक पकड़ो, यानी सब लोग आपस में, जितने भारत के प्रांतों के लोग वे आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलें, अर्थात साथ साथ चलें। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, कारीगरी बढ़े अर्थात क्षमता बढ़े, कुशलता बढ़े। तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। यानी हमें वह करना चाहिए कि हमारा देश का धन हमारे ही देश में रहे, कोई दूसरा न ले जाए अन्य देश का। देखो जैसे 1000 धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी 1000 तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। अब लेखक के यहाँ कहने का अर्थ समझे कि जैसे गंगा कई धाराओं में बहकर समुद्र में समा जाती है, वैसे ही जो हमारी लक्ष्मी अर्थात हमारे यहाँ का पैसा है वो कई देशों में चला जाता है, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस में, जर्मनी, अमेरिका आदि में। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहाँ से आती है। कि दिया सलाई यानी माचिस जैसी छोटी चीज भी हम वहाँ से लेते हैं। जरा अपने को ही देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। कि लेखक कह रहा है जिस प्रकार की आप धोती यानी जो कपड़ा पहने हो वो भी अमेरिका की बनी। और जिस लंकलाट का तुम्हारा अंगा है, लंकलाट एक प्रकार का लंबा जो क्लॉथ होता है, कि अंगा है उस लंकलाट का बना है, अंगा है यानी जो शरीर पर अंग पर धारण करने में लंबे कपड़े की बात लेखक कर रहा है, कि वह भी इंग्लैंड का है। यानी अधिकतर हम आश्रित इंग्लैंड पर है, तो वो आश्रितता छोड़ना चाहिए हमें, तब हमारा देश उन्नति कर पाएगा। हम अपने ऊपर यानी अपने ही देश में बनी हुई वस्तुओं का उपभोग करें, विदेशी वस्तुओं पर आश्रित ना रहें। फ्रांसिस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, अर्थात
हम जो विदेश से फ्रांस से जो कंघी वगैरह आती है उससे हम कंघी करते हैं, और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। और उस समय की जब लेखक बात कर रहा है, उस समय जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती, वहाँ के जानवरों की चर्बी से जो बत्ती बनती थी वो उससे लैंप जलाई जाती थी। यह तो वही मसल हुई एक बेफिक्रे मगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में जाए। यानी ये वही मसल यानी वही कहावत हो गई कि एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर हम किसी महफिल में गए, यानी किसी का कपड़ा हम मांग कर, मंगनी का कपड़ा पहनकर यानी किसी से मांग लाए, किसी बेफिक्र व्यक्ति से, किसी के पास बहुत सारे कपड़े हैं तो उससे मांग लाए और वही पहनकर किसी महफिल यानी फंक्शन में चले गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें हैं, हाय अफसोस। तो किसी ने जवाब दिया, घर की तो मूछें हैं, अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। यानी लेखक ये कहने का अर्थ ये है कि हम प्रत्येक चीजों पर, हर एक चीज के लिए दूसरे पर आश्रित ना हो, बल्कि हम स्वावलंबी बने। भाइयों, अब तो नींद से चौंको यानी जागो, अपने देश की सब प्रकार की उन्नति करो यानी सब प्रकार से देश को उन्नत बनाओ, और जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, यानी हमें वही पढ़ना चाहिए जिससे हमारी भलाई हो, हमारे देश का विकास हो। वैसी ही खेल खेलो, वही खेल खेलना चाहिए, वैसी ही बातचीत करना चाहिए। परदेसी वस्तु परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, यानी परदेसी यानी विदेशी वस्तु और विदेशी भाषा का हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो, यानी हम अपने देश में अपनी ही भाषा में उन्नति कर सकते, अर्थात अपने देश का विकास का एक मार्ग ये भी है कि हम अपनी जो हमारी मूल भाषा है उसको विकास दें, उसको विकसित करें, सब जगह पहुंचाएं। तो इस तरीके से यह जो अध्याय है वो यहीं समाप्त होता है। आशा है ये अध्याय आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। आगे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।